नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब। मेरा आशा और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे पहले के भांति और कुछ बेहतर होंगे। यदि आप स्वास्थ्य परामर्शकों के कहे गए उपदेश एवं तथ्यों का नियमित रूप से पालन किए होंगे तो आप जरूर पहले से तंदुरुस्त और मस्त होंगे। साथियों, आज का मेरा मुख्य विषय यही है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना। जिस भी भाई बहनों को पेट निकलने का डर बना रहता है या पेट निकल चुका है तो घबराए नहीं। बस एक छोटी सी ये आप विधि करके देखिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। शरीर एकदम फिट रहेगा, क्योंकि पेट से ही हमारा शरीर का लगभग 80% बीमारी की उत्पत्ति है। यदि मेरा पेट स्वस्थ है, सुरक्षित है, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, स्वास्थ्य बना रहेगा। इसलिए बता दे रहे साथियों, यदि किसी भाई बहन को गैस बनता है, अपच होता है या पेट निकला हुआ है, सारा चीज का एक ही इलाज है, मात्र छोटा सा। आप ये घरेलू उपचार एक बार कोशिश करके तो देखिएगा, तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। ये है कि आपको सबसे पहले सुबह में जब उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपको पर्याप्त मात्रा में जल पीना है साथियों। मुख का लार फेंके नहीं और घटाघट सामान्य जल चाप दे, भर इच्छा पिए जल। उसके बाद सांस को जाए, सांस से आने के तत्पश्चात आप योग, ध्यान, व्यायाम, रनिंग, जिम, जो भी आपका इच्छा है, जिस योग्य है आप जाएं और आधा घंटा तक समय बिताए, फिजिकली एक्सरसाइज करें। उसके बाद घर पे आए तो ज़्यादा नहीं, छोटा गिलास होता है ना, उस आधा गिलास पानी गर्म होना चाहिए, सुसुम, जो सहने लायक हो, पीने लायक हो। उसमें से हल्का एक चुटकी हल्का नमक और आधा नींबू निचोड़ दें। वो भी सामान्य वाला, छोटा वाला रहे तो, बड़ा है तो 4/1 यानी 4 भाग में से 1 भाग देना है। निचोड़ दें और जल पी लें, गर्म पानी। और उसके बाद आप क्या कीजिए साथियों, यदि आपके पास उपलब्ध है दातुन नीम का, तो नीम के दातुन से दातुन बढ़िया से रगड़ के चबा के धोइए। उससे क्या होता है, हमारा मसल्स जो है ना सक्रिय रहता है। इस समय से रगना टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलता है, यहाँ पर ट्राइसेप बनता है। हम रोज दातुन से मुंह धोता हूँ, आप भी धोइए। तो इससे मेन होता है जो माउथ कैंसर की समस्या आपको कभी नहीं उत्पन्न होगी। साथ में शरीर से ऑर्गेनल टॉक्सिन निकलता रहेगा और बहुत फायदा होगा। इसलिए दातुन का प्रयोग संभवतः करें, आप लोगों से विनती है। दातुन में देखिए, प्रमुख रूप से तो मैं बता दिया कि नीम का दातुन, द्वितीय रूप है आम का दातुन, तृतीय है चिरचिरी, चतुर्थ है आपका भाइट का दतमन, जो कि हमारे ग्राम कस्बों के लोग ही कुछ पहचान पाए होंगे। लेकिन नीम और आम तो प्रायः विश्व भर के सभी व्यक्ति पहचान सकते हैं। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप किसी भी दातुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं उपलब्ध है नीम, आम, तो और दातुन भी उपलब्ध नहीं है, आप लोग शहर से बिलोंग करते हैं, तो ब्रश का इस्तेमाल जरूर करें। उसके बाद स्नान करें, क्योंकि स्नान करना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में परम आवश्यक है हमारे शरीर को सेहतमंद रखने के लिए। इसलिए स्नान आवश्यक मात्रा में करें। उसके बाद 2 मुट्ठी चना या मूंग फूला हुआ होना चाहिए, उसको आप धो लें और उसमें आधा टुकड़ी प्याज, 1/4 भाग हल्का हरा मिर्च, और 1/6 भाग नींबू का मात्रा, हल्का सॉल्ट मिला दें और चबा चबा के खाएं। ज़्यादा नहीं, मात्र 2 मुट्ठी, ये ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आवश्यकता से ज़्यादा खाते तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, खासकर आयुर्वेद में के नियमों के अनुसार। इसलिए 2 मुट्ठी ले और चबा चबा के खाएं। और उसके बाद आधा घंटा बाद आप अगर प्यास लगा है तो पानी पिए। अगर पानी पी लिए हैं तो कम से कम खास करके 15-20 मिनट बाद ही खाना खाएं।
और पानी प्यास नहीं लगे, पानी नहीं पिया, आधा घंटे के बाद आपके पास खाना उपलब्ध है, घर का बना ही रहता है स्वाभाविक रूप से। तो घर का बना हुआ खाना खाइए, साफ सुथरी खाना खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी इत्यादि भरपूर मात्रा में खाइए सुबह में। उसके बाद अपने ड्यूटी में चले जाइए। नित्य क्रिया के मूलभूत नियम होते हैं कार्य प्रणाली, जो हमारे आर्योपार्जन के लिए बेहद जरूरी है। आर्योपार्जन नहीं कर पाएंगे तो सुखी जीवन कैसे व्यतीत कर पाएंगे। इसीलिए प्रथम आहार सुबह का सेवन करने के बाद अपना कार्य को देखें, जैसे पढ़ाई, ड्यूटी या कोई भी इत्यादि कार्य करते हैं, इतना कीजिए साथियों। उसके बाद ध्यान रखिए मध्याह्न भोजन यानी लंच का जो टाइम होता है वो तब भी आप समय से ही भोजन करें, 1 बजे में करीब। उसके बाद शाम के समय आपको 2 मुट्ठी भुजा का सेवन करना है, मिक्सचर भुजा हो जाए तो और बेहतर होगा। और 8 बजे रात्रि में घर घर का बना हुआ खाना खाएं। साथ में आप आधा 1 घंटा बाद ये दूध यदि उपलब्ध है तो 1 गिलास दूध, सुसुम दूध पिए एवं कुल्ला चमन करके सो जाए। देखिए आपका जीवन शैली बेहद हो जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे और फिट भी रहेंगे साथियों। चलिए, जय हिंद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिजनों को भी स्वस्थ रखने में मदद कीजिए। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो थोड़ा लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ताकि आगे का लोग भी हमारे इस वाणी को सुन सके। यदि मेरा वाणी सार्थक है तो इसका महत्व भी दे सके, एवं यदि निरर्थक है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सलाह दीजिए कि मैं कुछ असभ्य शब्द का इस्तेमाल किया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और सुधार जरूर करूँगा। जय हिंद, खुश रहे। जय राम जी की सत्यनाम। वाहे गुरु फतेह। सर्वमंगल मंगले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रं भद्राणि च, सर्वदीर्घकाले आयु भव।